वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने अपने अभियान के लिए कितने क्रिकेट स्टार खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर होगा 11, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट खिलाड़ियों को अपने सबसे बड़े प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे के लिए इस टीम की घोषणा की है। और इस टीवी सीरीज के माने जाने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया गया है। और जो हम हैं टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े, इसका संदेश देता है। ठीक है, यानी कि जो 11 खिलाड़ी दिए गए हैं ये एक टीम का संदेश देते हैं और इनका संदेश है हम हैं टीम भारत पे, जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े हैं। और टीम भारत पे में जो 11 खिलाड़ी हैं वो हैं रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शाह, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभम गिल। ठीक है, तो इन 11 खिलाड़ियों को भारत पे ने अपनी टीम में शामिल किया है, जो कि टीम में विज्ञापन के रूप में पूरी टीम काम करेगी। और कंपनी अपने 4 टीवी विज्ञापनों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी सही होगा। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो है उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस वर्ष की जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड। ठीक है, थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड। राइट, और ये जो दिन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दिन का जो पोस्टर प्रतियोगिता अभियान रहा है, इसकी जो विजेता है वो भारत की ज्योति बिष्ट रही हैं। 2 उपविजेता हैं, भारत की अभिषेक साहू और इस्लामी गणतंत्र ईरान की मोहसिन जाफरी पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं। ठीक है, तो बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके मुख्यालय हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी दर का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 10.3%, ऑप्शन बी सही होगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी अपने पूर्व अनुमान को कोविड मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण माइनस का 4.5% से बढ़ाकर माइनस का 10.3% कर दिया है। ठीक है, हालांकि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 में यानी कि अगला जो वित्त वर्ष होगा उसमें भारत की जीडीपी सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति पाकर 8.8% की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, तो बात करते हैं आईएमएफ के मुख्यालय की, तो ये आपका वाशिंगटन में। ठीक है, और इसकी जो प्रबंध निदेशक हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी 2021 में कहाँ पर वार्षिक बैठक होगी? तो इसका जो राइट आंसर है लुसेन बर्गेनस्टॉक, ऑप्शन ए सही होगा। तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी साल 2021 की जो वार्षिक बैठक है वो 18 से लेकर 21 मई तक स्विट्जरलैंड के लुसेन बर्गेनस्टॉक में आयोजित करने की घोषणा की है, जिसे जनवरी के अंत में ऐसी पारंपरिक स्थल दावोस में आयोजित किया जाना था। यानी कि दावोस की जगह अब ये लुसेन बर्गेनस्टॉक में आयोजित की जाएगी और कोविड-19 महामारी के कारण इसकी पूर्व निर्धारित जगह में बदलाव किया गया है। राइट, तो बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुख्यालय की, तो जो स्विट्जरलैंड की कोलेन में है। और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस कब मनाया गया यानी कि फिलेटली दिवस? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी सही होगा। तो पूरे देश में 13 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय स्तर पर फिलेटली दिवस मनाया गया यानी कि राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस मनाया गया। और ये जो दिन है वो टिकटों और अन्य फिलेटिक्स उत्पादों पर संग्रह, प्रशंसा और अनुसंधान गतिविधियों का भी जो है प्रचार प्रसार करता है। इंडिया पोस्ट 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2020 तक
राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मना रहा है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बानिया, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव को अल्बानिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में अधिकृत किया गया है। 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी श्रीवास्तव वर्तमान में रोमानिया में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। उनका निवास बुखारेस्ट में होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मनोज कुमार किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सही होगा। तो 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और ये विदेश मंत्रालय MEA द्वारा सूचित किया गया है। वो वर्तमान में मंत्रालय में विशेष सचिव हैं और उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। राइट, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका देखिए क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में नेचिपू सुरंग की किस राज्य में राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी है? सुरंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये 3 स्टार के रूप में कंसीडर किया गया है। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में, ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेचपू सुरंग की आधारशिला रखी है। राइट, और 450 मीटर 450 मीटर, तो 450 मीटर लंबी सुरंग जो कि मौजूदा सड़क को बाईपास करेगी, डी आकार की होगी और इसमें 3.5 मीटर चौड़ाई के 2 लेन होंगे। BCT रोड पर एक और 1.8 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जा रही है। हालांकि आप ध्यान रखेंगे कि जो पूरी जो सुरंग है वो 450 मीटर लंबी है। ये जो लेंथ है वो आप ध्यान रखेंगे और राज्य ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में इसकी आधारशिला हाल ही में रखी गई है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका जो राइट आंसर है हरीश कोटेचा, ऑप्शन ए सही होगा। तो भारतीय मूल के परोपकारी हरीश कोटेचा को प्रतिष्ठित सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें बेघर घरों और युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द एजुकेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन एंड यूथ की ओर से उन्हें 9 अक्टूबर 2020 को लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल विल्लू की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होगा। तो देखिए हाल ही में ये जो आत्मकथा लिखी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसका विमोचन 13 अक्टूबर को किया है और उन्होंने प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी भी रख दिया है। डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल ने कई बार लोकसभा के सदस्य के रूप में काम किया है। उनकी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो है दे विवचा करड़ी, जिसका अर्थ है एक नेक काम के लिए जीवन समर्पित करना। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी किए। आगे देखते हैं यहाँ पर कल की करंट अफेयर क्वेश्चन का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था शांति का नोबेल पुरस्कार, तो इसका आंसर होगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला है। आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही हम क्विज में पूछ लेते हैं, जिससे कि एक तरह से अगर आप ना चाहें फिर भी आपका एक तरह से रिवीजन हो जाए। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो GS का था, जिसमें काफी ऑप्शन दिए गए थे। मैंने आपसे पूछा था कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित आंतरिक आकृति कौन नहीं है। देखिए ज्वालामुखी जो होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया से 2 प्रकार की आकृतियां बनती हैं। कुछ होती हैं बाह्य आकृतियां जो ज्वालामुखी के ऊपर बाह्य, ठीक है, इस तरह से आती हैं, और कुछ पृथ्वी के अंदर होती हैं। तो देखिए पृथ्वी के अंदर जो आकृतियां होती हैं वो होती हैं बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डायक और सिल। जबकि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो बाह्य आकृति है वो है क्रेटर। बाह्य आकृतियों की बात करें तो इसमें क्रेटर के साथ साथ कॉल्डेरा भी होता है और ज्वालामुखी पठार होता है, ज्वालामुखी शंकु भी होता है। क्रेटर क्या होता है कि जो ज्वालामुखी होता है तो उसके जो मुख पर, ठीक है, ज्वालामुखी के मुख पर जो एक जमीन में धंसा हुआ भाग होता है जिसमें झील का निर्माण भी हो जाता है, तो उसको क्रेटर बोलते हैं। राइट। और जो बाकी आकृतियां हैं जैसे कि बैथोलिथ, इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग में ज्वालामुखी के नीचे पृथ्वी में मैग्मा जमा हो जाता है। हालांकि बाहर आने पर भी उसे लावा बोलते हैं, तो मैग्मा इस तरह से जमा हो जाता है तो उसको बैथोलिथ बोलते हैं। यानी गुंबद के आकार में जब जो है एक तरह से लावा मैग्मा जमा होगा पिघल कर, तो बैथोलिथ बोलेंगे।
लेकोलिथ की बात करें तो ये आपका उत्तल आकार का होगा, ठीक है। फेकोलिथ की अगर हम बात करें तो ये अवतल आकार में जमा होगा, ठीक है। लोपोलिथ की अगर हम बात करें तो ये अभिनतियों के रूप में जमा होगा, इस तरह से धारदार, ठीक है। लहरदार आकृतियों में जब मैग्मा जमा होता है तो लोपोलिथ बोलते हैं। क्रेटर मैंने आपको बता दिया है, ये बाह्य आकृति है, ये आंतरिक आकृति नहीं है। डाइक की बात करें तो जब लंबवत मैग्मा जमा हो जाता है, लंबवत एक खम्भे की तरह, तो ये आपका डाइक बोलते हैं। और जब इस तरह से, ठीक है, क्षैतिज रूप से जमा होता है मैग्मा तो उसे बोलते हैं सिल। तो ये आकृतियां हैं जो कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि क्रेटर केवल बाह्य आकृति है, बाकी की आंतरिक हैं। आंतरिक का मतलब जब ज्वालामुखी का जो मैग्मा है वो धरती की सतह से ऊपर, यानी कि ज्वालामुखी शंकु से प्रवाहित ना होकर धरती के अंदर ही चट्टानों में जम जाता है, तो आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वो आंतरिक स्थलाकृतियां हैं बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ और डाइक और सिल, जिनकी आकृति मैंने आपको समझा दी है। लेकिन बाह्य आकृति जो होगी, जो कि आंतरिक आकृति नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा क्रेटर, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी समझा दिया है। आगे अब देखते हैं आज की क्विज। तो आज की क्विज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड है, जो कि वेरी वेरी सिंपल है। वो है, निम्न में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? अगर आपने गुलाम वंश को थोड़ा भी पढ़ा है तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। अगर आपको आंसर आता है वीडियो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।